चैंपियन भारतीय टीम बन गई है। इंग्लैंड को हराया 100 रनों से। 411 रन पहले टीम इंडिया ने बनाए और 100 रनों से फाइनल मुकाबला जीता है। ये जो इंडिया की जो वैभव जीत है वैभव सर, ये वाकई यादगार है। 175 रन 80 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी के आज। बिल्कुल। और वैभव और सूर्य का अंश जो दिख रहा था, सूर्यवंशी जो उनका नाम है, तो सूर्य की तरह चमके आज हरारे के मैदान पर हल्ला बोल देखा हमने एक तरीके से। और ऐसी इनिंग देखिए बहुत रेयर देखने को मिलती है। जब आप वर्ल्ड कप याद आया मुझे। और मुझे तो और पूछे चला गया था, मैं तो कपिल बाजी के टाइम पे चला गया था। लेकिन हाँ, वो सिनेरियो दूसरा था। तब 80 पे 6 हो गए थे, उसके बाद उन्होंने वो इनिंग खेली थी। लेकिन ये तो मतलब सीधे मर्डर करना था गेंदबाजों का। और देखिए, जब तक वैभव सूर्यवंशी क्रीज पे था ना, तभी मतलब मैच उन्होंने वन साइडेड कर दिया था। मुझे याद है 29 ओवर में जब वो आउट हुए हैं तो इंग्लैंड के बॉलर्स का शोल्डर्स डाउन थे, वो मैच छोड़ चुके थे। देखिए, और वो तो भारत के जो हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, थोड़ा सा फंस के खेले, अदरवाइज 450 रन बनते और ये एक रिकॉर्ड बनता। तो बट एनी हाउ ये फाइनल और ये मैच मुझे लग रहा है पूरी तरह से वैभव सूर्यवंशी के नाम रहेगा। इतने अंडर 19 वर्ल्ड कप हमने देखे, हमारे देश ने जीते, लेकिन आज ये तो ऐसा लग रहा है वैभव की जीत है। क्योंकि फाइनल पे उनके ऊपर टैग लगा था कि वे फाइनल में नहीं चलते, नॉकआउट में रन नहीं बनाते। सारी कसर आज निकाल दी है। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता था कि वो हल्की टीमों के अगेंस्ट बड़े स्कोर करते हैं, लेकिन आज क्योंकि इंग्लैंड वो भी एक भी मैच हारी नहीं थी इस वर्ल्ड कप में, और उनके पास कुछ ऐसे गेंदबाज थे जो मे बी वैभव को टेस्ट कर सकते थे। लेकिन आज वैभव की इनिंग्स को अगर आप एनालिसिस करें तो जो बहुत संभली हुई स्टार्ट के बाद जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक, खासतौर से जो उनके स्पिनर्स थे उनको जिस तरह से उन्होंने पिटाई की है, मुझे तो बरबस वो क्लीन हिटिंग सौरव गांगुली की याद आ रही थी कि मतलब निकले और बाहर, निकले और बाहर। फिर उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स को उन्होंने खेला तो लारा जैसे लग रहे थे जब ऑन द राइज खेल रहे थे। तो मतलब कमाल की इनिंग थी। और आप जितने भी लेफ्ट हैंडर थे ना, सबका मिश्रण अगर आप देखना चाहें तो आप इस इनिंग को उठा के देख लो। और एक 14 साल का लड़का इतना पावरफुल हिटिंग करे, जैसे लोग गोल्फ खेल रहे थे, मुझे तो गोल्फ वीवीएस लक्ष्मण देख रहे होंगे और मे भी वो बड़े आश्चर्य में होंगे कि मतलब उन्होंने युवराज सिंह को देखा नैरोबी में खेलते हुए बहुत कम एज में। लेकिन ये तो मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि अभी आपके बिस्किट और चाय खाने वाली उम्र में जब होता है ना, पार्ले जी खाइए और आपने इंग्लैंड बढ़ा दिया। प्रथा भी रही है ना कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 1 साल के अंदर आपका डेब्यू हो जाता है। अब वैभव सूर्यवंशी मार्च में अपने जो 15 का मार्क है वो क्रॉस कर लेंगे, यानी टीम इंडिया जुलाई में जो सीरीज खेलेगी वैभव सूर्यवंशी वहां पर हो सकते हैं। देखिए, उसकी तो नहीं, लेकिन 2028 निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ उनको T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए। कोई मतलब उनको कोई ताकत रोक नहीं सकती। अलबत्ते देखिए इंजरी ना आ जाए या फॉर्म बुरी तरह से आयुष मात्रा को भी देख रहा हूँ, एरन जॉर्ज को भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छे लड़के हैं देखिए इसमें। और बैटिंग स्पेशली देखिए, बॉलिंग तो हमें आज तक कोई मिला नहीं है। बॉलिंग अगर आप अंडर 19 का उठा के इतिहास देख लें, कमलेश नागरकोटी आए, शिवम मावी आए, ऐसे तमाम गेंदबाज आए जिन्होंने पोटेंशियल तो दिखाया है, लेकिन जैसे ही वो टॉप लेवल पे खेलने की बात करें या आईपीएल में परफॉर्म करने की बात करें, वो दिखा नहीं है। बट बैट्समैनों ने हमेशा देखिए, एक कहते हैं ना, बड़ा ही महफिल सजी रहती है अंडर 19 में, और उस महफिल से सितारे उठ के आते हैं। बहुत पहले से अगर हम गिनना शुरू कर रहे हैं तो युवराज, मोहम्मद कैफ आए, वहां से हरभजन सिंह आए, रितेंद्र सिंह सोढ़ी आए, फिर उसके बाद अब शिखर धवन की एग्जांपल ले लें। एक और मुझे लग रहा है उन्मुख चंद की भी नाम लेना चाहिए, पृथ्वी शॉ, ये सारे जो मतलब दिग्गज, ईशान किशन इवन सब अंडर 19 वाले हैं। बट ये जो इम्पैक्ट है, ऐसा इम्पैक्ट तो किसी ने नहीं छोड़ा। ये विराट कोहली भी इम्पैक्ट ऐसा नहीं छोड़ पाया। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप से फेमस हुए थे, वैभव सूर्यवंशी फेमस होकर अंडर 19 खेलने गए थे। और एक प्रेशर लेके गए थे कि यार आप आईपीएल में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, यंगेस्ट प्लेयर आप आईपीएल में है। और फिर ये जब आपके ऊपर टैग लग जाता है ना, दुनिया भर आके जो कैमरे ढूंढ ढूंढ के आपको ही देखते हैं। आप एक गलत शॉट खेलें या आप कुछ भी कर दें, जरा गुस्सा भी दिखा दें, तो फिर ट्रोल करना शुरू हो जाता है। तो ये सारा प्रेशर वैभव ने जिस तरह हैंडल किया, और ये फाइनल मैच मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को कवर किया, लेकिन इस तरह से कहते हैं फ्री फ्लोइंग बैटिंग, इस तरह से मतलब नेस नाबूद कर देना। वो नेस नाबूद एक सही वर्ड है कि आपको डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। दर्शकों से पूछते हैं, आप लोगों ने वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग को एंजॉय किया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, भी आपके कमेंट भी पढ़ते हैं। अरमान लिख रहे हैं, पाजी जय हिंद जय भारत। बिल्कुल भाई, जोश सबका हाई है। वर्ल्ड कप शुरू होने के पहले, एक दिन पहले वर्ल्ड कप जीत गए सर हम। देखिए, और ये अच्छे साइन है ना कि हमने अंडर 19 जीता है, और ये सीनियर्स में प्रेशर डाल दिया एक्चुअली। वैभव सूर्यवंशी ने दिखाया कि भैया पार्ट 1 यहाँ देख रहे हो, 7 फरवरी 2.0 जो है अब आपका कल से शुरू हो जाएगा। तो ये एक्चुअली कंटिन्यूटी में है। अगर आप देखें तो आप 6 को फाइनल जीत रहे हैं, 7 को ओपनिंग सेरेमनी है, और इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। जब आप ड्रेसिंग रूम में देखें, हमारे यंगस्टर्स नाच रहे होंगे, तिरंगा लेके, ट्रॉफी लेके आएंगे, तो वो अलग तरीके का मोटिवेशन एक देता है, जो मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप ने
दिया है। और देखिए इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें हमने पाकिस्तान से बहुत टेंस मैच खेला, बांग्लादेश से खेला और हमने अपना नर्व नहीं खोया। तो ये यंगस्टर्स इस बात के लिए भी इनकी तारीफ की जानी चाहिए कि ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ था इस वर्ल्ड कप में, उस वर्ल्ड कप में भी गया अंडर 19 में। मैं बल्लेबाजी के तौर पर तो बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कह सकता कि आयुष मात्रे का टूर्नामेंट गया, लेकिन कप्तानी के तौर पर वो जो नर्व्स अपनी नहीं खोई आयुष मात्रे ने दिखाया कि वो सीएसके का ब्लड उनकी जो है बॉडी में दौड़ रहा है, तो कप्तानी के गुण तो सीख लिया आयुष मात्रे ने और बहुत अच्छी कप्तानी करी है। मुझे लग रहा है स्पेशली जो अफगानिस्तान से हमने मैच खेला या भाई 3 से 1 रन चेस करके आए, फिर हमने 411 यहाँ बना दिया। तो दोनों में, और आज अच्छा टॉस जीत के एक अच्छा ब्रेव डिसीजन था आपका पहले बैटिंग करने का। तो ये दोनों में, क्योंकि आप कोई भी कैप्टन होता है ना, टेम्प्ट हो जाता है। उत्कर्ष भाई कह रहे 311 चेस करके आ रहे हैं, फाइनल में भी चेस करेंगे, जो हमने गलती की 2003 में जब सौरव गांगुली ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग को बुलाया था। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस बनते हैं आपके जहन में आते हैं एज ए कैप्टन कि यार अभी अच्छा करके आ रहे उस जगह तो दोबारा करते हैं। बट उन्होंने आपा नहीं खोया और टॉस जीता, बोला बैटिंग करेंगे, पहाड़ जैसा स्कोर बनाया। और जब जरूरत पड़ी तो जब अफगानिस्तान के खिलाफ क्या बैटिंग करी है आयुष मात्रे ने, फॉर्म सही समय पे वापस आया, सही समय पे वापस आया। तो ये ओवरऑल देखिए ये बैट्समैनों की जीत है मुझे लग रहा है। बॉलिंग तो आज भी हमारी थोड़ी थोड़ी एक्सपोज हो रही थी, बट अच्छी बात यह है कि हमारे बल्लेबाजों ने वो कुशन दिया जहां से भारतीय गेंदबाज अच्छा कर सके। नरेंद्र लिख रहे हैं इंडिया इज विन, गुड लक। ओपी राय लिख रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल, हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन एक सवाल अब मेरे मन में यहाँ पे वर्ल्ड कप जीत के साथ ही आया है कि क्या वीवीएस लक्ष्मण को प्रमोशन मिलेगा सर? अंडर 19 टीम से वो टीम इंडिया के कोच बनेंगे। देखिए एक जो टीम को चलाने की बात होती, कल मैंने बड़ा अच्छे ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूँ। कल मैं देख रहा था जब अफगानिस्तान से जीते, शाम को एक पिक्चर आई वायरल हुई जहाँ पे सचिन तेंदुलकर स्क्रीन पे बैठे हुए टीम से बात हैं और वीवीएस लक्ष्मण पीछे बैठे हुए हैं और सारे बच्चे बड़ा। अब आप सचिन तेंदुलकर जिसको मोटिवेट कर रहे हो जिस टीम को, तो उस टीम के बारे में आप क्या ही कहेंगे। तो जबरदस्त टीम को लेके चले। और देखिए वीवीएस लक्ष्मण बहुत काम और कूल रहते हैं, तो उनका देखिए उनका अगर आप इस्तेमाल जितनी अच्छी जगह पे कर लें उतना बेटर है। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ कि उनको टेस्ट क्रिकेट में अगर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी तो बहुत बेटर करके वो दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल, यहाँ पर देखिए रिजल्ट दिया भी उन्होंने। हाँ, धीरज लिख रहे हैं मेरा नाम लीजिए। बिल्कुल धीरज, आपका नाम ले लिया, कहाँ से हैं आप ये भी बताएं, क्योंकि देखिए आज लाइव बनता भी है। भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, बड़े बड़े कप्तानों की लिस्ट में आयुष मात्रे शामिल हो गए हैं, एक रिकॉर्ड उन्होंने भी बनाया है। और वैभव सूर्यवंशी जिन पे हम बात कर रहे हैं, फाइनल के दिन हीरो बनकर निकले हैं। वो टैग हटाया है कि भाई बड़े मैचों में नहीं चलते हैं, बाबर आजम तक से तुलना लोग करने लगे कि ये तो छोटी टीम को मारते हैं। आज इंग्लैंड सर बड़ा तगड़ा ओपोनेंट था। आज मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान में कल मैं सुन रहा था बासित अली और कामरान बात कर रहे थे आपस में, तो उनका वैभव सूर्यवंशी को बबलू नाम दे रखा था उन्होंने कि यार बबलू तो बहुत बजाता है। और जिस तरह से अफगानिस्तान के बुड्ढों को बजाया, उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान वालों ने इतना रेजर चलाया था कम एज करने के लिए, कह रहे फिर भी वो चिल गई थी सर फिर भी कह रहे कि वो टेम्बा मोहम्मद से जो है बड़े लग रहे थे। तो ये वो पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में ह्यूज फैन फॉलोइंग है वैभव सूर्यवंशी की, जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं। मुझे लग रहा है अभिषेक, शुभमन गिल, विराट और रोहित तो थे ही, ये नया नाम एड ऑन हो गया जो चर्चा का केंद्र बनेगा पाकिस्तान में। और ये उन्होंने टेरर एक तरह से फैलाया है। ये वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए ना सर। सचिन जब आए थे, हमने तो क्रिकेट तब देखा नहीं था, 16 साल में आए थे, सुना था बड़ी चर्चा थी जब वो आ रहे थे, एक लड़का आने वाला है। क्या वैभव सूर्यवंशी, उसके इतने साल के बाद कोई खिलाड़ी नहीं आया तेंदुलकर जैसा। देखिए लेकिन क्या डेब्यू ऐसा होगा इनका जब होगा? देखिए अंडर 16 का जब इंडिया, पहले क्या होता था, वासु परांजपे कोच थे, तो एक अंडर 16 या अंडर 15 उस समय होता था, उसके कैंप लगते थे, बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करता था। पहली बार मैंने सचिन तेंदुलकर के बारे में तब सुना था जब आशीष विस्टन जैदी और मनोज मुदगल एक उत्तर प्रदेश के विकेट कीपर होते थे, उन सबने बताना शुरू किया एक बैट्समैन आया यार बहुत तेज मारता है। तेज मारना है मतलब अगर हाथ नहीं लगा सकते आप, तो मैंने कहा यार 15 साल में कैसे कोई मार सकता है ऐसे इतने तेज से। तो आज जब मैं वैभव सूर्यवंशी को देखता हूँ तो बस तो मुझे लगता नहीं यार तेज मार सकते हैं ऐसे। धीरज जयश्री कृष्णा लिख रहे हैं मेरा नाम लीजिए, ले लिया भाई। धीरज कह रहे हैं यूपी आजमगढ़ से हैं भाई, बहुत बढ़िया, पड़ोसी है हमारे। सूर्यवंशी चमक रहा है। किरण लिख रहे हैं आज मजा आ गया, किरण मिन्स का लिखना है। बिल्कुल भाई, पूरे हिंदुस्तान को मजा आया है, हम वर्ल्ड कप जीते हैं, बहुत बड़ी विक्ट्री अपने आप में देखिए। क्योंकि वर्ल्ड कप खेलने टीम इंडिया दावेदार के तौर पर तो गया था सर, लेकिन जिस तरीके से फाइनल निकल कर आया वो एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और देखिए 175। और इंग्लैंड जैसी, मतलब इंग्लैंड एक भी मैच हारी नहीं थी इस टूर्नामेंट में, और उनके टॉप 3 रन गेटर्स जो है अभी इस टूर्नामेंट में वो इंग्लैंड के हैं, और जो विकेट टेकर्स हैं वो इंग्लैंड के हैं। इसके बावजूद जो है हुआ क्या है इस टूर्नामेंट में, अगर आप देखें हर मौके पे कोई ना कोई खिलाड़ी चला है, खड़ा है। वो चाहे कुंडू की आप बात कर लें, चाहे हम उसके एरन जॉर्ज की बात कर लें, या हमारे कप्तान जो आयुष मात्रे उनकी बात करें, या फाइनल का दिन तो आप जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है वो सबसे बड़े दिन का इंतजार करता है, तो वैभव सूर्यवंशी ने उस दिन को अपने बनाया। बिल्कुल, तो अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग देखें, एक्चुअली मैच उन्होंने ही बनाया कि वो 90 रन का स्टार्ट जो है उसने भारत को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। बिल्कुल, कप्तानी शानदार थी वैभव सूर्यवंशी से आज हमने देखा खेल,
उनका शानदार था। जो पारी आई आज सिर्फ 80 गेंदों पर 175। वैभव सूर्यवंशी की बात सर मुझे याद है हमने पहले भी की थी, कभी छोटे 100 नहीं मारते, डैडी 100, 150 के तो ऊपर जाता है बल्ला। और ये कैलिबर होना चाहिए। देखिए जब आप टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 100 बनाया और आपका काम खत्म। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनका जेस्चर होता है, ना आराम से हेलमेट उतारा, ना कोई एल बनाया, ना उन्होंने कोई साइन दिए कि हाँ मैंने मतलब फाइनल में 100 कर दिया। उनका काम है रन बनाना, उन्होंने रन बना के दिया। और क्या कमाल की बैटिंग। एक बात बताइए, आपने उत्कर्ष भाई कभी देखा है 15 छक्के यानी 90 रन आपने बाउंड्री से, फिर 15 चौके 60 रन और एड ऑन कर दीजिए, तो 175 रन में 150 रन उनके जो है बाउंड्री से, मतलब वो सिर्फ खड़े खड़े बॉलर से खेल रहे थे। तो ऐसी बल्लेबाजी तो मतलब ट्रीट टू वॉच हम कह सकते हैं। क्या पता हरारे होते तो मजा आता अलग। लेकिन अब चलिए टीवी पे ही सही, टीवी पे जो बैटिंग हम सब ने देखी है तो हमको लग रहा है बहुत लंबे अरसे तक हम लोग के जहन में रहेगी। उनके साथ साथ टीम में और क्या प्लस रहे थे सर? अगर टेक अवे कर निकाल कर देखें, इस टीम में कई सारे और खिलाड़ी अच्छे आए। हम भविष्य की टीम बनाने की बात करते हैं, लेकिन भविष्य तो सुरक्षित हाथों में है ना सर जी। इस टीम को देखने के बाद आप ये कहेंगे? देखिए जो मुझे तो कुछ पेसर्स अच्छे लगे, जैसे हेनल पटेल है, उन्होंने टुकड़ों में अच्छी गेंदबाजी की। अम्बरीश एक और पेस बॉलर जिनको अच्छा बाउंस मिलता है। अब ये देखिए क्या अंडर 19 में बैट्समैनों को महफिल मिल जाती है, उनको एक्सपोजर मिलता है। ये जो बॉलर्स ने किया है टुकड़ों में परफॉर्म, इनको भी देखना चाहिए। हमारी जो क्रिकेट ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पे इन पेस बॉलर्स को देखना चाहिए कि इन्होंने क्या करके आए हरारे में। क्यों ऐसा नहीं है कि आपके 400 बनाया तो आप जीत गए मैच, बॉलर ने विकेट दिया तभी आप जीते हैं। तो वो जो बॉलर्स हैं उन पे भी मुझे लग रहा है उतनी ही बात होनी चाहिए। और ये जो हमारे पेस बॉलर्स है, अच्छा हाइट है इनके पास, अच्छा बाउंस है, तो उनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहते हैं ना तराशेंगे तो बेहतर गेंदबाज बन सकते हैं। ठीक है, कुछ कमेंट जल्दी से ले लेते हैं सर, कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ, कमल लिख रहे हैं कुंडू नेक्स्ट इंडियन विकेट कीपर। हाँ भाई 29 सेंचुरी उनकी विजय हजारे में, मैं जितना मैं उनके आंकड़े देख रहा था 27,000 रन वो अंडर 16 तक में बना चुके हैं। तो और अभी जिस तरह के कहते हैं ना संकट मोचक टाइप है वो, जिस तरह की बैटिंग करते हैं और जिस नंबर पे आते हैं, मतलब आपको गियर चेंज भी करना है, अपने आप को संभाल के भी बैटिंग करना है, और दोनों जगह पे वो क्या कमाल एडजस्टमेंट है अभिषेक कुंडू का। तो बहुत नो डाउट अबाउट दैट कि अब इनको कैसे ग्रूम करती है इंडियन क्रिकेट, ये देखना होगा। ठीक है, कुछ और कमेंट लेते हैं। सूर्यवंशी अभिषेक जैसे हेटर हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण लिख रहे हैं सर, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैप्टन हाईलाइट नहीं हुआ, पहली बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद कैप्टन से ज्यादा कोई और हाईलाइट हो गया है। ये सच में, ये वाकई ये बहुत सही बात उन्होंने कही कि जब उन्मुख चंद जीते या यशदुल जीते तो इन्हीं की बात हो रही थी, या पृथ्वी शॉ जीते, या उससे पहले आप चले जाए तो मुझे याद है कैफ जीते। तो मतलब ये इन लोग की उतनी मतलब ये लोग बहुत हाईलाइट हुए, और कहीं ना कहीं कैप्टन की एंट्री पहले हुई टीम में, बाकी लोग बाद में। सर सुपरस्टार बन के कोई गया भी तो नहीं था टीम में। वैभव सूर्यवंशी सुपरस्टार बन के गए भाई। वैभव तो आपने जैसा बोला कि आईपीएल से ही वो सुपरस्टार बन गए थे। हाँ इतना हाइप जो वैभव का बना है सर, ये वर्थ इट है? नहीं वर्थ तो है। देखिए जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट अब जितनी कहते हैं ना एक अलग प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हैं। बाकी अगर आप प्लेयर्स को देखें और जब वो बैटिंग करते हैं तो फर्क दिखता है। वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर जैसे कि हम सब अभिषेक के बारे में बात करते हैं, या ईशान इधर भी जैसा खेल रहे हैं, उसी कड़ी में मैं देख रहा हूँ इनको, वैभव सूर्यवंशी को। और मैं फिर कह रहा हूँ 2028 में फॉर श्योर है वो वर्ल्ड कप खेलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड कप खेलेंगे, उम्मीद इसकी की जाएगी यहाँ पर कि वही वैभव सूर्यवंशी वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो आईसीसी का क्राइटेरिया कहता है कि कम से कम 15 साल तो होने चाहिए, तो मार्च में हो जाएंगे। तो क्या जुलाई में आपको डेब्यू नहीं दिख रहा है जब श्रीलंका जाएंगे हम? ये कराना चाहिए वैसे। जब आप कोई कहते हैं ना कोई खिलाड़ी मार्च में वर्ल्ड कप जीतेंगे फिर रेस्ट देंगे। भाई सचिन तेंदुलकर को 89 में ले गए ना हम, और वहाँ वसीम वकार को खेला, भले ही उनको नाक पे बॉल लगा था वकार का, बट उसके बाद जिस तरह से उनका करियर आगे बढ़ा, मुझे लग रहा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं अगर आप उनको श्रीलंका लेके जाते हैं और अपने पीक पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पीक पे क्रिकेट खेल रहे हैं, और अगर आप उनको चांस देते हैं, क्या पता हमें एक और कोहिनूर मिल जाए जो लंबे समय तक। और देखिए अभी वो इंडियन टीम में आए तो 10-12 साल कहीं गया नहीं है जो वो इंडियन टीम के लिए। 12 से 20 साल देखा है सर, मतलब फॉर्म भी है बीच में। 35 तक तो कहीं नहीं गए वैभव सूर्यवंशी। हालांकि तुलना सर लोग सचिन से कर रहे हैं, कुछ पृथ्वी शॉ से कर रहे हैं, सही है या फिर अभी छोड़ दिया जाए? नहीं अभी बहुत जल्दी, अब तो रन बना रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं बड़े। आते ही सचिन नहीं बन जाएंगे ना? अरे सचिन बनने में बहुत टाइम लगेगा। आप सचिन ने जिस एरा में जिन फास्ट बॉलर्स को खेल के आए हैं उस एज में, 16 साल की उम्र में, अभी 16 साल की उम्र में मुझे लग रहा है जब तक आएंगे वैभव उस क्वालिटी के गेंदबाज नहीं मिलेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कंपैरिजन सचिन का आप नहीं कर सकते। आप पृथ्वी शॉ से कर लेंगे, आप उन्मुख चंद से कर लीजिए, लेकिन सचिन वाला एरा थोड़ा बहुत डिफरेंट था। हाँ तो ठीक है भाई, सचिन का एरा डिफरेंट था, वहां पर सचिन उस तरीके से खेले, वैभव सूर्यवंशी भी उस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं लगातार।